हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दूसरी वीडियो है और इस टाइम मैंने सोचा था पहले प्रेजेंटेशन बनाएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन मुझे एक बेस्ट ऑप्शन नहीं लगा इसके लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में डायग्राम्स वगैरह होते हैं और वो ड्रॉ करने थोड़े हार्ड काम है प्रेजेंटेशन पे। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन से रिलेटेड किससे होंगे? केमिस्ट्री से होंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्टअप। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है? हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है। मैं आपको 3 ये दे देती हूँ, एक सेकंड। फिर हमारा मतलब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये है हमारे, मैं आपको 3 स्ट्रक्चर दे रही और तीसरे वाला ये है। ठीक है, दिस वन इज थर्ड वन एंड यहाँ पे 3 बॉन्ड और ये आगे तक है ये और एच। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर ए, दिस इज अ स्ट्रक्चर बी एंड दिस वन इज सी। ओके, तो इसमें हमें बतानी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर बताना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो ज़रा ध्यान से कि हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हम समझते क्या है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसका मतलब है कि एक तरीके से बॉन्ड क्या होने वाला है, यहाँ पे डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट मतलब कि ब्रेक होने वाला है। ठीक है, और ब्रेक किसका? अब यहाँ पे तो काफ़ी बॉन्ड है ना। अब कौन से वाला ब्रेक होना है, तो हमें बताना है इसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में हमें बतानी है कि हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में इन तीनों में से, ए में से, बी और सी में से सबसे पहले कौन टूटेगा और सबसे लास्ट में कौन टूटेगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है जैसे देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा और हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है, तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे किसे? हम सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे जब इसकी, तो इसमें देखो यहाँ पे कार्बन है हमारा। ठीक है, कार्बन है, तो मतलब यहाँ पर इसकी कार्बन और हाइड्रोजन के इसके बीच की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइज। ओके, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच की, तो वो क्या आ जाएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन? वो आ जाएगी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ये 1 2 3, तो ये आ जाएगी हमारी, रेड से ही लिख लूँ, सब सेम सेम हो जाएगा है ना। ये आ जाएगी हमारी sp3। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, 2 3 है ना, तो ये हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा जो ये वाला कार्बन है। ठीक है, और इसको देखें अगर हम, मतलब एक चीज़ याद रखो कि जो एक कार्बन है इसके पास 4 वैलेंसी भी तो पूरी करनी है, इसके पास 4 होते हैं तो आया ये sp3। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि अब कहाँ से आ गया, ये तो 3 है। ठीक है, क्योंकि एक इसमें शो नहीं कर रखा। ठीक है, शो नहीं कर रखा मतलब हमें खुद मानना है कि हमें ये चीज़ पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो जो ये कार्बन और हाइड्रोजन है, इस ये वाला कार्बन, ओह ये तो इरेज हो गया, रुको ज़रा, है ना, एक सेकेंड, ये और ये। ठीक है, तो जो ये वाला कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आप देखो ज़रा कि ये रिंग कैसे है, ऐसे है ये रिंग। ठीक है, इसमें है मतलब कि बॉन्ड्स है। ठीक है, एक एक पोजीशन छोड़ के, मतलब डीलोकलाइजेशन पे बॉन्ड है, तो वो हमें पता है, ये बातें हमें पता है। इसमें ऐसे नहीं, इसमें रिंग दिखा रखी है तो हमको पता है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, फिर इसकी हो जाएगी हमारी sp2। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी, जो पता है कॉन्सेप्ट वो लगाते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूरा नहीं दिया हुआ तो हमें sp इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पता लगी, विच इज़ sp2। अब हमें दूसरी चीज़ क्या पता है कि जिस पे हमारा जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और वो न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा पास होगा, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो मतलब एस करैक्टर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर
बॉन्ड सबसे लेट टूटेगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वहाँ पे जहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखते हैं। यहाँ देखो एस कितना है 50% और 50% हमारा क्या है, पी करेक्टर है। ठीक है, यहाँ देखो एस हमारा मतलब कि एस हमारा कितना हो गया 25 है, और पी कितना हो गया, पी हो गया हमारा 75%। हुआ ना ऐसा कि 3 भाग पी के हैं और एक सिर्फ एस का है। तो sp3 में 25% और 75% ये रेशो हुई। और यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 100 में से पी हमारा हो गया, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा ये 33 समथिंग, 30 30 6 90, हाँ कुछ 33 पॉइंट कुछ हैगा है, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब sp2 में और ऐसा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पी करेक्टर कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा पी करेक्टर इसमें हुआ, फिर कहाँ हुआ, फिर इसमें हुआ और फिर इसमें। तो मतलब सबसे स्ट्रांगली न्यूक्लियस से कौन सा, ये वाला होगा ऑप्शन है ना, सी। उसके बाद न्यूक्लियस से ये अटैच, ये फिर ए और फिर बी। तो मतलब सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले तो ये टूटेगा। ठीक है, और सबसे लेट कौन सा, सी टूटेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या बताना है। मैं आपको पहले क्वेश्चन देती हूँ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा इथीन है। ठीक है, इथीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये एच है चारों लगे हुए। इस पर मेरी राइटिंग आती नहीं अच्छी सी, अगर मैं प्रेजेंटेशन बनाऊँ तो वो उतना कामयाब चीज़ मुझे लगी नहीं कंपेयर केमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा फ़ोटोज़ खींच के, क्योंकि ये डायग्राम टाइप तो वो करता नहीं है, और फिर मुझे मेहनत ज़्यादा लगनी थी और इतनी आउटपुट कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ खुद सीखना है। कोई देखे वीडियो चाहे ना देखे, पर मुझे है भी, मुझे सीखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें हमें ये बताना है कि ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है और इसमें ये हमारा प्रोडक्ट बना। हमें इसमें ये बताना है कि कहाँ से कहाँ पे गए इलेक्ट्रॉन्स हमारे। ठीक है, और कैसे बॉन्ड ये ब्रेक हुआ और कैसे हमारा ये प्रोडक्ट बना, उस तरीके से है ये। ठीक है, मतलब कि जो हमने होमोलूमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, जो हम एमएससी लेवल पे पढ़ते हैं, वैसे बीएससी में भी पढ़ा हुआ है ना, लेकिन बीएससी में उतने अच्छे से हम नहीं पढ़ते हैं। है हमारे पास वो बीएससी में टॉपिक, शायद थर्ड ईयर के लास्ट उसमें है, लास्ट चैप्टर में कहीं पे है ना, इतना अच्छे से मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल। तो ये देखो हम कैसे टूटाइए, हमें दिख रहा है कि जो ये हमारा प्रोडक्ट बना ना, ये वाला प्रोडक्ट बना, इसमें ना हमारा ये नहीं है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है। ठीक है, वो गायब हो चुका है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टूट चुका है ये बॉन्ड, और यहाँ पे था। ठीक है, तो अब देखो कि कैसे ये शिफ्ट हुआ होगा, मतलब ये क्या, इसका पाई बॉन्ड टूटा। पाई बॉन्ड कब टूटता है, जब हमें पता है बॉन्ड कब टूटता है, जब हमारे बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग में जाता है। मतलब कि जब हमारा, जैसे ये हमारा हो गया, मान लीजिए कैसे भाई, ये हमारे है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा सिग्मा। ठीक है, फिर होता है हमारा पाई, यहाँ पे होता है नॉन बॉन्डिंग, फिर होता है हमारा पाई स्टार, और फिर होता है हमारा सिग्मा स्टार। ठीक है, ये होता है जी हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या, हमारा पाई बॉन्ड, जो हमारा ये पाई बॉन्ड है ये कब टूटेगा, जब हमारा पाई स्टार में कोई चीज़ जाएगी। पाई स्टार में कब जाएगी चीज़, जब हमारे कोई इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे, तभी ब्रेक होने वाला है। मतलब कि हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ फिल है, ये भी फिल है। ठीक है, अच्छे से बन नहीं रहे है ना, यहाँ पे आए, यहाँ पे जब आए हमारा पाई स्टार ब्रेक हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भी ठीक है पाई स्टार ब्रेक हुआ। पाई स्टार कैसे ब्रेक हुआ, कि इसमें कोई चीज़ आई, कोई इलेक्ट्रॉन्स आए, और उसके बाद देखो कहाँ पे गए वो, ये आए और इसने ये वाली चीज़ तोड़ दी। वो ये इरेजर ले रखी थी मैंने है, और ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। कौन से वाला, ये वाला हमारे यहाँ पे क्लीवेज होगी। मतलब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ से कहाँ गए वो चीज़ हमें बतानी है। तो ये हमारे गए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, जो पाई का हमारा कार्बन डबल, मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, जो हमारा पाई है उसके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से गए कहाँ पे गए, सिग्मा स्टार में गए। किसके सिग्मा स्टार में गए, ब्रोमीन के सिग्मा स्टार, इसमें गए। ठीक है, इसमें गए, तभी तो हमारा एक तो ये टूटा, एक ये टूटा। ठीक है, इसके सिग्मा स्टार में गए, तब जाके हमारा ये ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच था जो वो टूट गया। ठीक है,
तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। वैसे ना अगर देखा जाए तो इसका मैकेनिज्म देखें ना अगर हम, तो कुछ इस तरीके का बनता है कि जैसे हमारा ये है ना, हमारी अल्कीन है ना, और इसमें ऐसे होता है कुछ कि जो ये ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन आएगा और ये जो ये पाई है ना ये टूट जाता है, और उसके बाद ना यहाँ पर एक ब्रोमीन ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे ये बी आर नेगेटिव जुड़ जाएगा, और जो हमारा फिर यहाँ पे ये बी आर पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो ये पीछे इसका क्या बचा, एक तो आ गया बी आर है ना, बी आर पॉजिटिव, पीछे क्या बचा, बी आर नेगेटिव बचा, और वो बी आर नेगेटिव कहाँ पीछे से आएगा और वो अटैक कर देगा, और फिर हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से इसका कुछ मैकेनिज्म होता है, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्ट हमको जो पता करना था कि नॉन बॉन्डिंग से किस में गए, इसमें हमारे जो पाई कार्बन कार्बन के पाई से वो ब्रेक हुआ और कहाँ पे गए, सिग्मा स्टार में गए, किसके, बी आर के, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अलीन सिस्टम, ठीक है। पहले हमें अलीन सिस्टम लेना है। अलीन सिस्टम कैसा होता है, एक दो, सॉरी इसमें नहीं बताती मैं आपको, इसको इसमें लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे होता है CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। एक दो तीन चार, मुझे बैलेंस, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ओके, एक दो, रुको यहाँ पे H नहीं आएगा, फिर C और ये, ठीक है, और डबल बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे होता है ना अलीन सिस्टम, और बीच में एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे भी H नहीं आएगा है, भगवान ये क्या सिस्टम बना दिया मैंने, रुक जो ज़रा, ये देखो C डबल बॉन्ड और ऐसा है ना, ये हुआ एक दो तीन चार, एक दो और तीन चार, चार, ठीक है। अब वैलेंसी पूरी है। अब देखो ज़रा अलीन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे हमें बताना है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कि हमें सेंट्रल और टर्मिनल कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है। और हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अलीन सिस्टम में बतानी है। अलीन सिस्टम बनाना आना चाहिए, वैलेंसी पूरी कर लेनी, बाकी हमें पता है कि डबल बॉन्ड होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, वैसे करके, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, फिलहाल नहीं लगाया है, ठीक है। अब ये वाला, ठीक है। तो इसमें अभी हम बतानी है। तो अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन की, एक दो तीन, ठीक है, तो 3 है, तो मतलब sp2 है, ठीक है। अब इस वाले जो सेंट्रल है इसकी क्या है, एक दो तीन चार, तो मतलब इसकी सिग्मा काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा sp, और इसकी क्या होगी sp2। तो हमको पूछा टर्मिनल, पहले हमको पूछा सेंट्रल और फिर टर्मिनल पूछा है, ठीक है। पहले हमको कौन सा पूछा है, सेंट्रल फिर टर्मिनल। तो सेंट्रल की क्या है, सेंट्रल की है हमारी sp, और हमारी टर्मिनल की क्या है, टर्मिनल की है sp2। तो जो ऑप्शन में होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, sp और फिर sp2, ठीक है। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारे पास 4 कंपाउंड दे रखे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है NH2, ठीक है। और फिर दे रखा है हमारा CH3 CH2 NH2, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दे रखा है, CH3, ठीक है, 2NH, ठीक है। और फोर्थ क्या दे रखा है, CH3 CONH2, ठीक है। ये दे रखा है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये वाला हमारा D है। अब इसमें हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इन चारों कंपाउंड्स में हमें क्या बताना है, सबसे करेक्ट बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी हम कैसे देखते हैं, ठीक है। पहली चीज़, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें हम कि सॉरी, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और यहाँ पे इसको जो ये वाला डी स्ट्रक्चर है इसको देखो, नो लोन पेयर ना ये ढंग से बन नहीं रहे, ठीक है, जूम करने पड़ेंगे। और यहाँ पे भी लोन पेयर, मतलब 4 बन गए है ना। और यहाँ पे देखो ज़रा, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH
2। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लोन पेयर है। अब हमको पता है कि जहाँ पे लोन पेयर होते हैं वहाँ पे क्या, ये डीलोकलाइजेशन में जाएंगे, और जब कोई चीज़ डीलोकलाइजेशन में जा रही है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है। लेकिन अगर देखें कि जब ये यहाँ जा रही और ये यहाँ जा रही है, तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट दे रही फिर ये दे रही हमारा CH3C और O, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ NH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट देगी। अब आप देखो कि जो यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर सकता है ना। लेकिन आप दूसरी चीज़ यहाँ देखो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये न्यूक्लियस के पास है, मतलब ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके रखेगी, मतलब ये अटैक करने नहीं वाली। ठीक है, और यहाँ पे ABC देखो, इन तीनों में नाइट्रोजन है, तो मतलब हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस इनमें से किसी को होगी, ना कि इधर को। ठीक है, तो इसको, ये जो हमारा D ऑप्शन है ये वाला तो हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे करेक्ट ऑर्डर पूछा है तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने वाले हैं इस वाले में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस ऑप्शन को तो हम लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, जो D ऑप्शन है इसको हम लिख देते हैं लास्ट में। ये ना अजीब सा, और वीडियो चल जाती है मेरी इतनी लंबी। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, फिर हम ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है ना। और ये हमारा ABC 3 ऑप्शन है अब हमारे पास। अब हम देखते हैं अभी कहाँ पे जाएगा। तो अब इसमें देखो ज़रा, जो ये वाला है ये हमारा C ऑप्शन है। जो इसमें देखो हमारे पास कौन सा टर्शरी कार्बन है, वैसे ये है टर्शरी है नहीं, ये हमारा सेकेंडरी है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे H लगा हुआ। ठीक है, इस तरीके से है ये हमारा। तो देखो ज़रा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा जो हमने पढ़ा था वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B, है ना, CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इधर से आ रहा है, इधर से, यहाँ पे 2 जगह से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B। तो मतलब हमारा ऑर्डर क्या हो गया, D सबसे लास्ट में, और फिर सबसे ज़्यादा फिर इन तीनों को कंपेयर करें हम तो फिर C, सॉरी यार, फिर C, और यहाँ पे B पीछे आ गया, हाँ B यहाँ पे। तो मतलब ऐसा है। अब A की बात करते हैं, A इन आगे आएगा लास्ट में जाएगा, देखते हैं लास्ट में तो जाने से रहा, लास्ट में तो ये रहेंगे। ठीक है, अब A क्या है, A में हमारा सेम वैसा कॉन्सेप्ट आ गया जैसा हमने D में लगाया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ NH2 है जो मिट चुका है। ठीक है, अब हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया था। अब देखो जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ C है, यहाँ NH2 है। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH है। ठीक है, यहाँ 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब ये लोन पेयर इधर जाएंगे। ठीक है, और हमारा ये करेंगे हमारे इधर को अटैक। और हमको पता है, हमने ये चीज़ पढ़ ली अभी, कि जब ये ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3C है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे NH। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज NH है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, NH2। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर सकता है, तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज यहाँ पे सबसे जो पहले अटैक करेगा वो ये वाला करेगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए हमारे, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गए हमारे, क्या हो गए हमारे, सबसे पहले हो गया हमारा ये वाला A हो गया, अरे रुको, सबसे पहले A हो गया, फिर कौन सा हुआ हमारा, उसके बाद हमारा B हुआ। ठीक है, उसके बाद, सॉरी B नहीं हुआ, उसके बाद हमारा सबसे पहले A हुआ, फिर हमारा ये वाला था है ना, फिर C हुआ, फिर B हुआ, और फिर D हुआ। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। वीडियो बहुत लंबी चल जाती है मेरी, मैं क्या करूँ, कॉन्सेप्ट मतलब तभी हो सकता है, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी लंबी चल जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।